हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे पुष्पों का प्रजनन पाठ के बारे में समझाते हैं। देखिए, पुष्प के प्रजनन पाठ में देखिए तो पुष्प के अंतर्गत जो होता है 4 भाग होती है। कितनी भाग होती है? 4 भाग, प्रजनन का 4 भाग। तो ये पहला भाग जो पुष्प का भाग देखें तो पहला भाग जो होता है इसमें हम लोग का बाह्य दल पुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दल पुंज होती है। एक बाह्य दल पुंज होता है, एक दल पुंज होता है। क्या होता है? दल पुंज होता है। एक हम लोग को इसमें स्त्री केसर होती है और एक इसमें होता है पुकेसर होता है। तो 4 पार्ट होता है पुष्पों के अंदर, 4 भाग। एक बाह्य दल पुंज होता है, स्त्री केसर है, पुकेसर है। देखिए यहाँ पे बाह्य दल पुंज का बात करें, जो हम लोग को बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ए वाला देखिए यहाँ लिखा है बाह्य दल पुंज, पुष्प का क्या है? सबसे बाहरी भाग है, बाहरी भाग होता है और ये हरा होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है और पुष्पों को क्या करता है? सुरक्षा और रक्षा करता है। जो पुष्प होती है उसको सुरक्षा और रक्षा करता है। जो बाह्य दल पुंज हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है और पुष्पों को क्या करता है? बाह्य रूप से सुरक्षा करता है। जो हम लोग को दल पुंज होता है सर, दल पुंज, जो दल पुंज है हम लोग को देखिए ये वाला जो क्या है? दल पुंज है। क्या लिखा है? दल पुंज, या इसे पंखुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुंडी। जो बाह्य दल पुंज होता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है और हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है और पुष्पों को क्या करता है? ये रक्षा करता है। जबकि दल पुंज जो होता है हम लोग का रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है, इसे पंखुड़ी बोलते हैं। देखिए रंगीन हम लोग को इस तरफ क्या है? सब रंगीन है, इसे पंखुड़ी बोलते हैं। और इसे बोल सकते हैं कि जो फूल होते हैं ये रंग बिरंगे जो होते हैं, ये दलपुंज जो होते हैं ना, ये रंग बिरंगे भी होते हैं। और जो जो जितने रंग बिरंगे फूल होते हैं वो सबके सब जो है ना दिन के फूले जो होते हैं। आप कभी पूछ लेगा कि दिन के फूल हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो जो दिन के फूले होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, जबकि रात वाले फूल जो होते हैं क्या होते हैं? वो सफ़ेद होते हैं। लेकिन देखिए रात के फूल जो सफ़ेद होता है, रात वाला जो फूल, रात के जो फूल होते हैं जो सफ़ेद होते हैं, क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। तो जब रात के फूल सफ़ेद होते हैं तो ज़्यादा आकर्षक होते हैं, ज़्यादा मतलब महकते हैं, स्मेल ज़्यादा देता है और ज़्यादा आकर्षक होते हैं, भौरे को ज़्यादा मतलब आकर्षित करेंगे, ठीक ना। अपुकेसर के जो भाग होता है वहीं पे जाके मतलब पुकेसर से जाके यहाँ पे स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे मतलब वहाँ पे क्या करेंगे? पराग कण को ले जाके पहुँचाते हैं भौरे। तो पुष्प का बाहरी भाग हो गया बाह्य दलपुंज। उसके बाद जो हरा भाग होता है प्रकाश संश्लेषण करता है। दलपुंज जो होता है रंगीन भाग होता है और दिन के फूल जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं और रात के फूल जो होते हैं सफ़ेद होते हैं और ज़्यादा महकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद देखिए पुकेसर है। पुकेसर के अंतर्गत जो होती है, पुकेसर के अंतर्गत जो होता है 3 भाग होता है। पहला तो इसमें होता है एंथर। क्या होता है? एंथर, जहाँ परागकण बनता है। एंथर, एंथर होता है। क्या? एंथर होता है। एंथर के बाद जो होता है इस तरह से, ये जो देखिए आप लोग ऐसा लंबा लंबा लाइन देख रहे हैं, फिलामेंट है। क्या है सर? फिलामेंट है। फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। ये फिलामेंट है, फिलामेंट है। और उसके बाद देखिए जहाँ पे ये एंथर हम लोग के यहाँ पे जाके अंडाशय के बाहरी भाग में जैसे लगा है उसे हम लोग को होते हैं कनेक्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग कहते हैं। कनेक्टिंग कहते हैं और कनेक्टिंग कहते हैं। यहाँ से देखो एंथर जो होता है, एंथर से परागकण वर्तिकाग्र तक जाता है। तो स्त्री केसर में भी 3 भाग होता है, एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है, एक अंडाशय है। एंथर से परागकण जो है ना यहाँ पे वर्तिकाग्र के पास जाता है और वर्तिकाग्र के पास हम लोग को जो यहाँ पे जो हम लोग को एंथर के जो परागकण जा रहा है, यहाँ से परागकण को जो वर्तिका है नीचे लेकर आ जाती है अंडाशय के पास। और अंडाशय के पास ही हम लोग को क्या बनता है? अंडाशय का काम क्या होता है? या बीज का फल नहीं, या फल का निर्माण करने का काम करता है। जबकि इसके अंदर के जो बीजांड होता है, बीजांड वो बीज में बदल जाती है, जबकि अंडाशय फल में बदल जाता है, धीरे धीरे विकसित होता है। तो हम लोग के जब एंथर से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यहाँ पे निषेचन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वर्तिका जो है उस परागकण को नीचे लेके आ जाती है अंडाशय में और यहीं पे निषेचन का क्रिया हो जाता है। और यहाँ पे जो होते हैं इस तरह से अणु रहते हैं, अंडाशय के अणु रहता है, अंडाशय के ऐसा अणु होता है और ये अणु जो है एंथर के साथ मिल करके निषेचन कर लेता है और ये अंडाशय फल में बदल जाता है। जबकि इसके अंदर के जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण कर लेता है। क्या करता है? बीज का निर्माण कर लेता है। तो आप याद रखिएगा इस त्रिकेसर में जो होता है वर्तिकाग्र होता है, यहाँ ठीक ना, वर्तिकाग्र होता है। जो वर्तिकाग्र, इसी वर्तिकाग्र के पास ना एंथर के जो परागकण होते हैं यहाँ पे पहुँचते हैं। इस परागकण को वर्तिका क्या करता है? अंडाशय तक पहुँचाता है और अंडाशय में ही क्या होती है? बीज का और फल का क्या होती है? निर्माण होती है। तो पुष्प का भाग हो गया वर्तिका, अंडाशय।
जबकि पुकेसर का भाग जो होता है एक होता है हम लोग को एंथर होता है, क्या होता है एंथर। ये वाला भाग जो है एंथर है हम लोग का, एंथर है। और जो इस तरह से लंबा लाइन है वो क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट है। नीचवा कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग होता है। तो पुकेसर का 3 भाग, स्त्रीकेसर का 3 भाग होता है। नेक्स्ट आप लोग को देखिए यहाँ पे बताएं कि एक लिंगी पुष्प जो होता है ना पपीता होता है, तरबूज होता है, जबकि उभयलिंगी पुष्प होता है एक लिंगी, जिसे मतलब एक लिंगी पुष्प है, समझ रहे ना। जबकि यह उभयलिंगी पुष्प हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, या उभयलिंगी पुष्प होते हैं, क्या होते हैं उभयलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पे ना पाचन सिस्टम का बात की है। हम लोग के जो भोजन ये हम लोग का जीवा है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसका पाचन ना मुख से ही चालू हो जाता है, मुख से ही चालू हो जाता है। और सबसे पहले हम लोग के ना अष्टाज का पाचन होता है, क्या होता है अष्टाज। अष्टाज का पाचन क्या होता है, मुख में ही होता है। और कौन से एंजाइम इसकी पाचन करती है, तो टाइलिन जो होती है ना अष्टाज का पाचन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे हम लोग भोजन मुख में करते हैं तो मुख में ही मतलब भोजन का पाचन चालू हो जाता है यहाँ से। और लगभग आहार नाल जो है 32 फीट लंबा होता है, क्या होता है 32 फीट आहार नाल लंबा होता है। तो हम लोग के भोजन यहाँ से ना धीरे धीरे जाता है, कर्माकुशन गति से जाता है, जिसे पेरिस्टिलेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे भोजन जाता है। और 32 फीट आहार नाल लंबा है तो डायरेक्टली तेकेली जाएगा नहीं भोजन, अमाशय तक आएगा नहीं, एकदम धीरे धीरे जाता है। उसके बाद यह गर्शिका होती है, उसको माध्यम प्रदान करता है और भोजन को ले आके अमाशय तक पहुँचाएगा, क्या करेगा धीरे धीरे अमाशय तक पहुँचाएगा। अमाशय में लगभग 3 से 4 घंटा भोजन रुकती है और ठीक ना, 3 से 4 घंटा रुकती है। और यहीं पे हम लोग को अमाशय के अंदर होता है, यहाँ पे ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, HCl होता है, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को क्या करता है लसलसा बनाता है, मतलब पतला पतला बनाने का काम करता है। और इसके अंतर्गत सर भोजन को लसलसा बनाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है या भोजन को लसलसा बनाता है, प्लस में इसके अंदर कोई भी जब खाते हैं तो बेकार प्रकार के पदार्थ होंगे उसमें, तो जैसे कीटाणु उटाणु हो गया, वायरस हो गया, तो उनको समाप्त करने का काम करता है, उसको मारने का भी काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसको मारने का भी काम करता है। प्लस में देखिए हमारे अमाशय के अंदर जो दीवार होती है, अमाशय के जो यहाँ पे दीवार होता है, उस दीवार के मतलब चारों तरफ भाई साहब, दीवार के चारों तरफ एक लेयर होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का काम करता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ज़्यादा मात्रा में इसका मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो पेट में हम लोग को एसिडिटी भी हो जाता है। उसके लिए एंटासिड मतलब एंटासिड क्षार का प्रयोग भी करते हैं उसको कम करने के लिए। इसके बाद अमाशय के बाद हम लोग का भोजन जो जाता है यहाँ पे छोटी आंत में, कहाँ जाता है छोटी आंत के अंतर्गत जाता है। छोटी आंत में हम लोग को 3 भाग होता है, एक होता है डुडेनम होता है, एक होता है जुजेनम होता है, एक हम लोग का इलियम होती है। तो डुडेनम, जुजेनम, इलियम, जुजेनम, हाँ तो यहाँ पे हो गया डुडेनम हो गया, जुजेनम हो गया, इलियम हो गया। छोटी आंत में यहाँ भाग होता है। सबसे पहले भोजन जो होता है हम लोग के यहाँ पे जो डुडेनम यानी कि आंत का जो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है डुडेनम। उसके बाद होता है यहाँ पे जुजेनम, तब होता है उसके बाद इलियम। इलियम सबसे छोटा भाग होती है, इलियम का होता है सबसे छोटा भाग होता है, ठीक ना। डुडेनम हो गया, जुजेनम हो गया, इलियम हो गया, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। सॉरी सर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हम लोग का छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत का जो सबसे मतलब बड़ा भाग होता है वो इलियम होता है, क्या होता है इलियम होता है। और तब होता है जुजेनम होता है, क्या होता है जुजेनम होती है। और सबसे छोटा भाग होता है डुडेनम होता है, क्या होता है डुडेनम होता है। सबसे पहले भोजन ना इलियम के पास आती है, इलियम के पास आता है, ठीक ना। सबसे भोजन कहाँ आता है, इलियम के पास हम लोग का भोजन आता है। और यहाँ से यहाँ पे जो कहा होता है, यहाँ पे जो हम लोग को खाद्य पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उस सब का मतलब अवशोषण का काम किया जाता है, प्रोटीन्स का अवशोषण का काम किया जाता है। जबकि जो जुजेनम होता है यह भोजन को माध्यम प्रदान करता है और डुडेनम तक पहुंचाता है, डुडेनम तक पहुंचाने के काम करता है। और ये बिल्कुल यहाँ पे भोजन जो होती है ना छोटी आंत में एकदम पतला काइम जैसा बन जाता है, काइम का रूप ले लेता है, काइम का रूप ले लेता है। इसके बाद हम लोग का भोजन जो बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में भी हम लोग का 3 भाग होता है। बड़ी आंत में होता है एक हम लोग का होता है कोलेम होता है, रेक्टम होता है, कोलेम रेक्टम होता है, कोलेम है रेक्टम है, कोलेम है रेक्टम है। एक बड़ी आंत के अंतर्गत हम लोग का होता है कोलेम रेक्टम और एक होता है फाइलम, क्या होता है फाइलम। कोलेम रेक्टम कोलेम एक सेकंड में आपको बताते हैं सर। कोलेम है रेक्टम होता है ना, सिकम होता है, सॉरी सर, कोलेन बड़ी आंत में होता है, कोलेन होता है, एक होता है रेक्टम होता है, एक होता है सीकम होता है। तो ये बड़ी आंत का भाग होता है, क्या होता है बड़ी आंत का भाग होता है। आपको बड़ी आंत में बता दें कि तीनों भाग मिल करके ये हम लोग को वहाँ पे जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम,
कोई लवण पदार्थ हो गए, विटामिन हो गए, उनको शोषण करने का काम करता है। और इसके बाद भोजन जो होते हैं, बड़ी आंत के बाद भोजन जो है बेकार अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, और इसके बाद हम लोग के भोजन जो चले जाते हैं गुदा द्वार में चले जाते हैं और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और यहाँ यहीं सीकम होता है, यहाँ पे सीकम होता है, यहाँ सीकम होता है सर। ऊपर वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला भाग जो होता है कोलेन होता है। उसके बाद यहाँ पर रेक्टम होता है, रेक्टम होता है। ज़्यादा समय तक यहाँ पे मल इकट्ठा रहने के बाद रेक्टम जो है ना प्रभावित भी हो जाता है। क्या होता है? प्रभावित भी हो जाता है, ठीक है ना, प्रभावित भी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ कोलेन जो होता है, कोलेन के नीचे ही रहता है, रेक्टम रहता है, तब गुदा द्वार होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे यकृत है। यकृत जो है यहाँ से बाइल जूस मतलब पित्त का निर्माण करती है, और पित्त जो है भाई साहब भोजन को मतलब वहाँ पे पचाने में मदद करता है। अग्नाशय भी पूर्ण पाचक रस निकलता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस क्यों निकलती है? क्योंकि ना अग्नाशय जो होती है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट प्लस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वासा ये तीनों के पाचन करने में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए अग्नाशय जो है वो निकालती है आपको एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए जो आमाशय है वो निकालता है एमाइलेज निकालता है। जबकि वासा को पाचन करने के लिए ये निकालता है हम लोग को वासा को पाचन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग को कौन है? आमाशय। तो वासा को पाचन करने के लिए निकालता है लाइपेज। क्या निकालता है? लाइपेज। वासा को पाचन के लिए लाइपेज। जबकि अग्नाशय जो है ना प्रोटीन को पाचन करने के लिए या ट्रिप्सिन हार्मोन निकालता है। तो देखिए अग्नाशय जो है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने के लिए एमाइलेज, प्लस में वासा को पाचन करने के लिए लाइपेज, और प्रोटीन को पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन हार्मोन को उत्सर्जन करती है। तो आप लोग को छोटी सी वो क्लास थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोबारा से इसे देखकर सुन लीजिएगा और मेहनत करिए और आगे जाइए।